राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बताऊंगी। मुख्य हमारे शरीर में कौन कौन सी मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसके बारे में ही आज मैं चर्चा कर रही हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है जो मैंने ये बताया है कि हार्मोन का क्या काम है, हार्मोन की क्या विशेषताएं हैं, हार्मोन किसको कहते हैं, इन सारी बातों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताई हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य ग्रंथियां सबसे पहली होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पीयूष का अगर हिंदी देखोगे तो होता है, पीयूष मतलब होता है अमृत। पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। अमृत क्या करता है? हमें जीवन देता है। तो ऐसे याद रखो। तो पीयूष ग्रंथि संख्या में 1 होती है। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र पीयूष, पश्च पीयूष और मध्य पीयूष। इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे आपको बाद में। इसको हम पीयूष ग्रंथि को घबराना मत। अगर इसका नाम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई कहा जाता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसको? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई ग्लैंड्स भी इसको बोलते हैं। तो घबराना नहीं। अगर पीयूष ग्रंथि नहीं है, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई ग्लैंड है, तो भी समझो कि पीयूष ग्रंथि के बारे में ही चर्चा किया गया है। इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स कहा जाता है। अगर परीक्षा में आए मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स किस ग्रंथि को कहते हैं, तो सीधा सा आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स बोला जाता है क्योंकि यह अपना काम तो करता ही करता है, दूसरे ग्रंथियों से निकले हुए स्राव को भी यह नियंत्रित और नियमित करता है। जैसे वृद्धि हार्मोन है, दुग्ध का स्रावन करना है, फ्लूइड होम्योस्टेसिस करनी है, प्रजनन वाली क्रियाओं को संपन्न करना है, ओवरी से जो हार्मोन निकलता है उसको रेगुलेट करना है। तो ये कई अपना तो काम ये करता ही करता है, दूसरे का भी ये काम करता है। मान लो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, लेकिन अगर उसकी मात्रा कम हुआ या अधिक हुआ तो ये पीयूष ग्रंथि देखता है कि अधिक है, तो ये खुद आगे बढ़ करके अपना हार्मोन निकाल करके कंट्रोल कर देता है। अगर पीयूष ग्रंथि से कम मात्रा में निकला तो ये कंट्रोल कर लेता है। समझ गए? तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। पीयूष ग्रंथि संख्या में 1 होती है। ये क्या है? ये नंबर है। कितनी संख्या में? अगर ये पूछा जाए कि कितने आपके मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी में, उनकी संख्या बताइए, तो कितनी संख्या में है ये देखिए, याद रखना। पीयूष ग्रंथि संख्या में 1, थायराइड ग्रंथि संख्या में 1। थायराइड ग्रंथि आप देखते हो ना, कई लोगों का घेघा हो जाता है, यहाँ पर गले में हो जाता है, फूल जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ा गला हो जाता है। किसकी कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। यहां पर होती है गले के पास, 1 होती है संख्या में। इसके बाद आता है पैराथायराइड ग्रंथि, यह संख्या में 4 होती है। एड्रिनल, जिसको हम सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं, यह संख्या में 2 होती है। ये आपका जो वृक्क है, इसके ऊपर ये इस तरह के टोपी के समान इस तरह से रहता है। एड्रिनल ग्रंथि संख्या में 2 होती है। इसके बाद देखो आप सेक्स ग्रंथियां, यौन ग्रंथियां। तो स्त्री में अंडाशय, स्त्री में क्या है? अंडाशय। हिंदी वाली छात्राएं जाने, अंडाशय। पुरुष में इसकी संख्या 2 होती है अंडाशय की। ओवरी, नाम तो सुना है ना, ओवरी संख्या में 2 होता है। टेस्टिस संख्या में 2 होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको वृषण। वृषण। इसके बाद
पीनियल ग्रंथि, पीनियल संख्या में 1 होता है, थाइमस संख्या में 1 होता है, और पैनक्रियाज में जो अग्नाशय है उसमें इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस की द्वीपिकाएं होती है, और वहां से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। सब आप जानते हो। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जो आप खाना खाते हो, हम खाना खाते हैं, तो ये खाना को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जो हम खाना खाते हैं, चावल खाए, रोटी खाए, पूड़ी खाए, हलवा खाए, खीर खाए, तो जो कार्बोहाइड्रेट रहा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो आज मैं आपको मुख्य कितनी ग्रंथि है हमारी बॉडी में, इस पर ही आज हम डिटेल चर्चा कर रहे हैं। पीयूष ग्रंथि, जिसको हम अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, याद करने के हिसाब से रखो। ये मास्टर है सब ग्लैंड का, इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये अपना काम तो करता ही करता है, जो दूसरे ग्रंथियां हैं उनके काम को भी ये नियमित और नियंत्रित करता है। जैसे वृद्धि हार्मोन हुआ, परिपक्वता के लिए जरूरी है। सेक्स हार्मोन हुआ, प्रजनन के लिए जरूरी है। दुग्ध स्रावन करने वाले हार्मोन हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो परमपिता परमेश्वर ने माता के स्तनों में दूध का स्रावन किया हुआ है, और उस हार्मोन के कारण ही माता के स्तनों में दूध निर्माण होता है, जिससे बालक का पालन और पोषण होता है। समझ गए बात को? तो इसको हम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई ग्लैंड्स भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को। हाइपोथैलस में इसका मुख्य कंट्रोल होता है। इसका कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स कहलाता है, और हाइपोथैलेमस को ऑर्केस्ट्रा की उपाधि दी गई है। ऑर्केस्ट्रा की उपाधि अगर दी गई है तो किसको दी गई है? हाइपोथैलेमस को। थायराइड ग्रंथि संख्या में 1 होती है, पैराथायराइड संख्या में 4 होती है, एड्रिनल ग्रंथि संख्या में 2 होती है, सेक्स ग्लैंड्स अगर आप देखोगे तो ओवरी संख्या में 2 होती है, टेस्टिक्स संख्या में 2 होती है, पीनियल ग्लैंड संख्या में 1 होती है, थाइमस ग्लैंड संख्या में 1 होती है, और एक होता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के लैंगरहंस की द्वीपिकाएं हैं, उसमें से इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावे प्लेसेंटा, स्किन, किडनी, इनसे भी कई प्रकार के अंतःस्रावी हार्मोन निकलते हैं। मुख्य तो ये हुआ, और ये हुआ सब, मतलब इसके अलावे पीयूष है ना, इसके अलावे क्या है? प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है ना। अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ। अगर आप चाहो तो इसका पिक ले लो एक, फिर मैं मिटाती हूँ इसको। मिटा दूं अब? तो देखो, ये तो मुख्य था आपका। अब जो साइड हार्मोन है ना, ये देखो आपके प्लेसेंटा, अपरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये क्या होता है? बालक का नाभि नाल मदर से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा, और यहीं से मदर जो खाना पीना खाती है, पीती है, तो ये प्लेसेंटा से ही शिशु तक पहुंचता है। ये अलग बात है, फिर मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगी। इनसे जो हार्मोन निकलता है गोनेडोट्रोपिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसको स्मॉल में बोलते हैं, मतलब कि शॉर्ट में बोलोगे तो ये HCG से आप याद कर लो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन,
HCG, याद रखना HCG हार्मोन याद आ गया। दूसरा इसे से निकलता है ओस्ट्रोजेन, ओस्ट्रोजेन। और क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। और क्या निकलता है इसमें से? रिलैक्सिन, अप्रा से ही निकलता है। ये सारे हार्मोन निकलते हैं, रिलैक्सिन। और निकलता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ये हार्मोन निकलते हैं। सॉरी, सोमैटोस्टैटिन नहीं, सोमैटोट्रोपिन्स, सोमैटोट्रोपिन्स, ये हार्मोन निकलता है इसको अप्रा से। ठीक है। इसी प्रकार से किडनी से, जो आपका वृक्क है, किडनी के ऊपर मैंने आपको बताया ना एड्रिनल हार्मोन, और किडनी से भी हार्मोन निकलता है। वो होता है एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और हार्मोन निकलता है 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है। इसी प्रकार से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, म्यूकोसा से कई हार्मोन निकलता है, जिसका मैंने डिटेल्स में आपको चर्चा किया हुआ है, तो अब मैं नहीं बताऊंगी। वो है आपका गैस्ट्रिन, आप जानते हो। सेक्रेटिन, जब एंजाइम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे सेक्रेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK, पैनक्रियोजाइमिन, ये सब मैंने आपको डिटेल्स बताया हुआ है। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा से हार्मोन निकलता है। इसी प्रकार से स्किन से भी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन निकलता है स्किन से भी, जो विटामिन डी का संश्लेषण करता है सूर्य प्रकाश की किरणों में। तो ये पूरी एक चैप्टर ही होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी लाइक करने के लिए कहें। आप लोग लाइक करने में, कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो, फीडबैक देने में बहुत कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ फीडबैक देने में कंजूसी ना करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के दो मुझे इजाज़त। बाय बाय, बाय बाय बेटे।